नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की अहम खबरों के साथ। हरियाणा के नए मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने अपने पास गृह मंत्रालय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत 13 विभाग रखे हैं। इसी के साथ जो मंत्रालय किसी की दूसरे मंत्री को अलॉट नहीं होगा वो भी सीएम के पास ही जाएगा। इसके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रणजीत सिंह को बिजली और जेल मंत्रालय दिया गया है। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग, योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा और अभिलेखागार सौंपा गया है। मंत्री बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़क और वास्तुकला विभाग दिया है। मंत्री कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह राज्य मंत्रियों को भी मंत्रालय सौंपे गए हैं। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने अपनी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बधाई भी दी है कि आज विभागों का जो वितरण हुआ है उसके बाद ये फॉर्मल पहली कैबिनेट की बैठक वो बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो और हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़े। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, लाभ पहुंचे, उसको लेकर के होली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की कोई दिक्कत ना आए और हमारी गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है। 26 तारीख से उसको कर रहे हैं कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो, उसको लेकर के डायरेक्शन भी दी गई मंत्रियों को कि किस तरीके से अपने विभाग में काम करें। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ सुथरा जो काम जो है डिपार्टमेंट में किया, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति। हमारे मंत्रीगण ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी सभी अच्छा काम करेंगे। और हमने पूरा का पूरा एजेंडा, क्योंकि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद 95 डेज हमारे पास हैं और 95 डेज का हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं पहुंचे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, उसको लेकर के पूरा रोड मैप। सर, फसल खरीद को लेकर किस तरीके की डायरेक्शन दी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, उसके अंदर हमने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके चाहे बारदाने की समस्या हो जाती थी या कोई उसके कोई लोडिंग की अनलोडिंग की कोई बात है मंडियों के अंदर, या वहाँ और व्यवस्था की दृष्टि से कोई पीने के पानी का है, कोई और विषय है। और इसी प्रकार से सरसों का जो हमारी मस्टर्ड की जो फसल है वो भी है, 26 तारीख को उसको भी परचेज कर रहे हैं। सर, दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, एक दिन पहले नड्डा साहब से मिलकर आए हैं। दिल्ली दौरे पर सर नड्डा साहब से क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, आज का जो विषय है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कल मिलना हुआ था कि जो हमारे मंत्रियों को विभाग दे रहे हैं उसको लेकर पेंडिंग बची है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी वो बैठेगा और शीघ्र ही ये 4 सीटें भी आ जाएंगी और हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं 10 वर्षों में और जो हमारी ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, डबल इंजन सरकार ने किया है। आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह इन कामों को लेकर के है और उसको लेकर के हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रियों में असीम गोयल, महिपाल डांडा, शंभर वाल्मीकि, संजय सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, सुभाष सुधा और डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल हैं। सभी मंत्रियों का पदभार ग्रहण करवाया गया और इस दौरान आप देख रहे हैं असीम गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी
मंत्रियों को लड्डू खिलाए, उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी के पदभार ग्रहण करने पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम मंत्री जिनके पदभार ग्रहण करवाए गए हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाया है और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नए विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का जो कार्यभार मिला है उसके कार्य अच्छे तरीके से करेंगे, किसानों के लिए सर्वोत्तम करने की पहल रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया है। किसानों का 1100 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ हुआ है। फसल खरीद समय पर हो, इसके इंतजाम भी किए जाएंगे और किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा वो अच्छे से करा। पहले भी सरकार ने जो काम किए वो बहुत अच्छे काम किए। चाहे मुआवजा देने की बात है, मैं समझता हूं पिछली सरकारों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज्यादा मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। चाहे किसान का जो लोन था उसमें जिस प्रकार की एक मुश्त योजना चलाई तो उसमें भी 1100 करोड़ रुपए माफ करे, और अब की बार भी जो निर्णय लिया सरकार ने तो उसमें भी हम अगर किसान एक मुश्त योजना का लाभ उठाता है तो लगभग 1750 करोड़ रुपया किसान का माफ होगा। तो मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ा लाभ किसान को होगा। दूसरा हमारा ये है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो खरीद है वो सही समय पे और ठीक तरीके से वो खरीद हो, किसान को किसी प्रकार की भी समस्या ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में क्या तैयारी होगी सर, क्योंकि कैबिनेट की आज पहली औपचारिक बैठक हुई है सर मंत्रिमंडल विस्तार के और कार्यभार आवंटन के बाद, तो क्या चर्चा की? देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली। 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मंडियों में व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए सर? देखिए अभी तो हमने बाहर संभाला ही है और आज ही हम शाम तक कोई ना कोई बैठक करके इस प्रकार का आदेश देंगे कि किसी प्रकार की समस्या उनको ना। सर आपने 4.5 साल शिक्षा मंत्री के तौर पर जो वो काम कार्यभार संभाला सर, कितना संतुष्ट है सर प्रदेश में एजुकेशन व्यवस्था के लिए, चाहे वो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ हो या फिर टीचर्स की भर्ती को लेकर काम हुआ हो या टीचर से जुड़े या बच्चों से जुड़े मसलों पर कितना काम कर पाए सर? देखिए काफी अच्छा काम उसमें हुआ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हमने डेवलप भी किया है। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात है, चाहे टैब देने की बात है, चाहे सुपरिटेंडेंट की बात है, तो जो भी हमने काम शुरू किए उसमें काफी लाभ बच्चों को हुए भी हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हमने सबसे अच्छा काम किया और जिस प्रकार से उनको किट भी उपलब्ध हमने कराई और जो बच्चा +2 करके निकलता है तो अगर वो चाहे तो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। तो मैं समझता हूं इन सारे उसमें काफी अच्छा काम एजुकेशन में हुआ है। लेकिन एक जो मेरे मन में कसक है वो थी कि टीचरों की कमी थी। खबर अम्बाला से है, जहां हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस से सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। देर रात की असीम गोयल को परिवहन मंत्री बनाया गया है। यात्रा के दौरान असीम गोयल ने यात्रियों से रोडवेज में सुधार को लेकर बातचीत की। रोडवेज मंत्री असीम गोयल खुद रोड पर बस से सवार होकर अपने मंत्रालय पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान सभी यात्रियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। असीम गोयल आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, बस में सवार होकर मंत्रालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचे और वहां पर आपने उस दौरान उन्होंने सभी यात्रियों से बातचीत की, सबकी समस्याओं को सुना और सबके जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा की बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने अप्रैल और जून और जुलाई के दौरान गर्मियों के सीजन में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठक करके निर्देश जारी कर दिए हैं। मेन तो आज क्योंकि नई कैबिनेट बनी थी और पहली मीटिंग थी तो होली की शुभकामनाएं, लोगों को बधाई होली की और आपस में मिलकर एक चाय वाय पीने का था। कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे कॉमन चीजें जो प्रदेश में है कि जैसे बिजली ठीक समय चले, लोगों को ट्यूबवेल पे पानी की दिक्कत नहीं आए, खेतों में वो मिले, उठान फसल का ठीक हो जाए,
जो कॉमन जो चीजें हैं जो लोगों से जुड़ी है उन बातों पे कि भी जरा इसका थोड़ा सा ऑफिसर्स बैठे थे, एक ब्रीफिंग थी। बाकी कोई एजेंडे पे कोई ऐसा मामला नहीं था, ये एक ऐसी औपचारिकता मीटिंग थी। विभाग जो नए विभाग मिले, हालांकि लगभग सभी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, आपका विभाग वही है जो पहले विभाग था वही आपको दिया गया, कोई खास वजह से? देखिए, चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या दें। मेरा डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिपार्टमेंट में आता है फाइनेंस, उसके बाद आता है पावर। और सामने बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी अप्रैल मई जून ये महीने सामने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसको भी चलाना बहुत बड़ा जोखिम है। तो उसके बाद जेल मंत्रालय है, बहुत बड़ा है, जिसपे अब 22 जेलें हैं, 25,000 कैदी हैं हमारे पास। अपने आप में दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं। अब कुछ नए लोग जो आए थे उन्हें डिपार्टमेंट देने थे, तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव होता है, किसी को 2 दे, 1 दे, 3 डिपार्टमेंट दे, इसका कोई किसी को वो नहीं हुआ करता। मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं ये समझता हूं 1 मिनट कि मुझे मेरा कार्यालय देख के, मेरा पीछे की सारा कुछ देख के और मेरा दायित्व देख के मुझे दोबारा उन्होंने मंत्रिमंडल में एक मौका दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि मेरे पे क्या दायित्व दिया जाए। बहुत बड़ा भरोसा। मंत्रियों का मंत्री पद तो दिया गया, साथ ही विभाग भी वही 2 विभाग जो पहले आपके पास थे वो दिए गए। वो क्या कारण मानते? लगभग सभी मंत्रियों के जो है विभाग बदले गए, लेकिन आपके वही विभाग में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले को लेकर हुई गिरफ्तारी पर रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो वहीं दूसरी ओर कोसली विधानसभा से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक कानूनी प्रक्रिया बताया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून सबके लिए बराबर है। बता दें कि शनिवार को कोसली में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान सांसद अरविंद शर्मा और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जवाब दिए। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। विधायक लक्ष्मण सिंह और सांसद अरविंद शर्मा, इन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिस दौरान ये दोनों मौजूद रहे और वहां पर सांसद और विधायक ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी, सभी के साथ होली मनाते हुए नजर आए हैं। झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश के सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि गीता बुक्कल का यह भी कहना है कि इस वक्त देश में एक घोषित इमरजेंसी चल रही है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया है। वहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। गीता बुक्कल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शहीदी दिवस रहा कल और उस दौरान उन्होंने शहीदी दिवस मनाया और शहीद भगत सिंह पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत है। गीता बुक्कल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह पर माल्यार्पण किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की है। शहीद आजम भगत सिंह जी के चरणों में हमने नमन किया है। आज उनका शहीदी दिवस है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। वो झुके नहीं, उन्होंने जुल्म सहे और देश के लिए कुर्बान हो गए। देश की आजादी के लिए आखिर सांस तक वो जय हिंद के नारे लगाते रहे और हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज सारा देश और दुनिया उनको याद कर रहा है। हमें उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, न केवल युवाओं को, सभी को।
शहीदी दिवस के मौके पर युवा कल्याण संगठन और शहीद भगत सिंह क्लब तोशाम की तरफ से बता दें कि शनिवार को स्थानीय मोहब्बत सिंह फ्लिंग स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कल्याण संगठन के संरक्षण कमल सिंह प्रधान ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित युवाओं को शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्रीय उत्थान की दिशा में कार्य करने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करके उनकी देखभाल करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी संकल्प दिलाया। आज युवा कल्याण संगठन भगत सिंह युवा क्लब तोशाम में चौधरी मोहब्बत सिंह मिनी स्टेशन पर शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। उसके बाद में सैकड़ों नौजवानों ने नशे के खिलाफ शपथ ली और पर्यावरण बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए और जिस प्रकार का आज का ताना बाना है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए सबने शपथ ली है। हरियाणा में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसा ही एक मामला नूर जिला के रगेना खंड के गांव बदरपुर से सामने आया है, जहां 2 साल पहले विवाहिता की धूमधाम से शादी हुई थी। मृतका के भाई मुबारक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आयशा को दहेज के लिए ज्यादा ही परेशान किया जा रहा था। फोन से सूचना मिली थी कि आयशा की मौत हो गई है। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि आयशा की हत्या की गई है। जिन लोगों ने आयशा को मौत के घाट उतारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बात उठी है। वहीं आयशा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर कब तक कार्रवाई करती है। दहेज के मामले में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। नूर जिले से ये खबर सामने आई है, जहां पर आयशा नाम की एक युवती है जिसकी मौत हो गई है। वहीं उसके परिवार वालों का ये आरोप लगाया गया है उसके ससुराल पर कि दहेज की मांग कर रहे थे ससुराल वाले, जिसको लेकर आयशा की हत्या की गई है। वहीं पुलिस से जल्द कार्रवाई की भी मांग परिजनों ने की है। ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने जो सुना है कि 1-2 साल पहले से लड़की की शादी आयशा की जाहिद के साथ की थी, जो बुराके का रहने वाला है। लेकिन ये मैंने रिश्तेदार से ही सुना था, काफी जब से शादी हुई जब से इसको तंग करता था। दहेज की गाड़ी नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दी, ऐसी बात को लेकर के। फिर इन्होंने पहले कहीं दूसरी शादी कर रखी थी। उस दूसरी शादी को लेकर भी अब उस पहली घरवाली से वो फोन पे बातें करता था लड़का। और उसको जो अब कल गांव में हम जब पहुंचे तो गांव वालों ने ये बताया कि उसको भी लेकर के वो तावड़ू में कहीं रह रहा है। तो इनके साथ बड़ा धोखा किया जा रहा था। उस धोखे के साथ साथ उसमें कई आदमी और हैं, जैसे कि एक उमर मोहम्मद था, उसका लड़का था। कुछ दिन पहले भी 8-10 दिन पहले लड़की को गांव से लेकर के गए हैं अपनी गाड़ी में बिठा करके। मामला ये है जी कि 2 साल पहले शादी करी है अभी इनकी। ये दहेज को वहाँ भी टॉर्चर कर रहा है लड़की है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और इसकी ने दूसरी शादी कर रखी, वो भी हमसे छिपा के रखी इन्होंने, कि हमसे तो बोल दिया कि आजाद कर दी है, वो भी छिपा के रखा है उन्होंने को बीच में आके ही इन्होंने ये खुदन ने मार के ही ये लटकाई है लड़की है हमारी नजर। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टेशन पर ट्रेन आते ही यात्री खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ते दिखे। यात्रियों की भीड़ के आगे रेलवे के इंतजाम फेल दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से हमने सवाल किए तो उन्होंने खुद को असहाय बताया और कहा कि हम 2 ही लोग हैं, जितना हो सकता है हम इन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं अंबाला रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां पर लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में खिड़की से अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। तो वहां पर हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की और उनसे जब सवाल पे जवाब मांगे गए तो उन्होंने कहा कि यहां पर फोर्स की कमी होने की वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम 2 लोग यहां पर तैनात हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी को ऐसा करने से रोके। आप देख रहे हैं तस्वीरों में
पुलिस किस तरह से लोगों को डांट फटकार रही है। हालांकि ये लोगों की भी समझने की बात है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अंबाला रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेन जैसे ही आती है लोगों की भीड़ हो जाती है और लोग ट्रेन पर गेट में अंदर जाने की बजाय ट्रेन की खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कई बार होता है कि ये हादसा को न्योता देने वाली बात है। आप ऐसा करते हैं तो ये हादसा भी हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस भी वहां पर लोगों को जागरूक कर रही है। फरीदाबाद में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। वहीं बाजारों में दुकानों पर रंग गुलाल पिचकारी लगने शुरू हो गई है और जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार लोग खरीदारी खूब कर रहे हैं। हमारे पास से 3 से लेकर 1000 तक का आइटम है, ऐसा दुकानदार ने बताया। और उन्होंने आगे बताया कि सबसे ज्यादा लोग भगवा रंग को पसंद कर रहे हैं। वहीं दुकान पर ग्राहकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि होली के पर्व को लेकर वह बच्चों के लिए रंग गुलाल पिचकारी खरीद रहे हैं। वहीं रेटों की बात अगर करें तो रेट सब जगह बराबर ही है। क्या नाम है आपका? यशपाल बंसल नाम है मेरा। यशपाल जी, होली के पर्व को लेकर कैसा लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है? ऐसा है जी, मैं पिछले 26 साल से रंग गुलाल का काम कर रहा हूँ बल्लौड़ के बाजार में। इस मंडी के अंदर काम करता हूँ मैं। और मैंने तो चीज देखी है कि हर साल मेरी सेल दिन ब दिन बढ़ रही है, 10%, 15%, 20%, क्योंकि हर साल नई नई आइटमें आ जाती हैं। जैसे पहले आता था सिर्फ गुलाल, उसके बाद स्टार्ट हुआ हर्बल गुलाल आना, उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक गुलाल। अब क्या है, टी शर्ट आ गई, मास्क आ गए, मूछ आ गई नकली, और तरह तरह के सिलेंडर आ गए, इलेक्ट्रिक गन आ गई। इलेक्ट्रिक गन इसी साल से स्टार्ट हुई है। मतलब आप एक बार बैटरी चार्ज कर दो और चाहे एक ड्रम पानी को अपने आप फेंक देगी ऑटोमेटिक। लालचंद सैनी भैया। लालचंद जी, रंग पिचकारी खरीद रहे हो, कैसा उत्साह होली को लेकर? होली का जी बड़ा अच्छा उत्साह है, अच्छा त्योहार है, मिलने जुलने का त्योहार है। लोगों के लिए रंगों का बहुत महत्व है इस होली पर। क्या कुछ खरीद रहे हैं? तो ये बच्चों के लिए पिचकारी ले रहा हूँ, कुछ कलर्स ले रहा हूँ और छोटे मोटे आइटम लूंगा बच्चों के लिए। तो रेटों की बात करें, रेटों में कुछ फर्क है अब पिछली बार से? अब की बार क्या कुछ महंगाई या कुछ? भैया महंगाई तो हर साल बढ़ती रहती है, पर फिर भी पिछले साल के तकरीबन रेट सेम से ही है इस बार। अच्छा, तो काफी उत्साह है। जी सर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को एक सेंट्रो कार में हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 40 जिंदा का राउंड बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए 2 आरोपी बाउंसर और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। वहीं पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक सेंट्रो कार और उसमें हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये आरोपी बाउंसर और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। 19 मार्च को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि ग्रीनफील्ड एरिया के अंदर कुछ संदिग्ध युवक हैं जो घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई और उन्हें चेकिंग के लिए जब भेजा गया तो एक सेंट्रो गाड़ी वहां पे संदिग्ध नजर आई, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके अंदर 2 युवक थे जो सवार थे, जिनमें से एक का नाम राहुल और एक का नाम कपिल था। दोनों आरोपियों से चेकिंग के दौरान 3 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया और साथ में 3 जिंदा राउंड जो थे वो भी उनसे बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 150 जो है वो थाना सूरजकुंड में दर्ज की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए झज्जर पुलिस और पैरामिलिट्री की संयुक्त टीमों ने मिलकर झज्जर शहर के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन आईपीएस ने बताया
कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए झज्जर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर झज्जर शहर में थाना की पुलिस, एक कंपनी आईटीबीपी और एक कंपनी सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास दिलाना है कि जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पुलिस उपायुक्त ने आगे कहा कि होली त्योहार के मद्देनजर हुड़दंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी सूरत में हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आगामी जो त्योहार हैं और अब चुनावों की भी अधिसूचना हो चुकी है, तो पूरे जिले में शांति व्यवस्था, कानून बनाने के लिए और साथ ही जो बुरे तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उनको डर रहे और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए ये जो फ्लैग मार्च है हमने 2 दिन निकाला। एक दिन झज्जर, बेरी, डीगल और कुछ क्षेत्र में और अगले दिन बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में। तो ये हमारी एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है, पुलिस का प्रेजेंस भी बढ़ाने के लिए और अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा